डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में श्री कृष्ण ने बस यही कहा अर्जुन से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। आवाम को जोहार, नमस्कार, आदाब नाजरीन। मेरा नाम मल्लिका हुआ। वैसे जब तक शेर अपनी कहानियाँ खुद नहीं बताएंगे तो शिकारी उन कहानियों में खुद को महान बताने लगेंगे। जेपीएससी 11वीं से 13वीं का नतीजा जारी हो गया है और एक स्मार्ट हैंडसम से अधिकारी आज हमारे साथ हैं। अनिमेष नाम है, 219वीं रैंक है। पर्सनालिटी देखकर आप कह रहे होंगे कि शायद ऐसे साधारण से दिखने वाले लोग जो है ब्लेस्ड होते हैं कि वो अधिकारी बने। वैसे हम सबकी अपनी कहानियाँ होती हैं, कुछ कहानियाँ हंसाती हैं, रुलाती हैं तो कुछ गुदगुदाती हैं, लेकिन आज की कहानी पूरे झारखंड को और यूँ कहूँ अगर आप चाह लेंगे तो पूरे देश को प्रभावित करेगी। बहुत स्वागत है अनिमेष जी। थैंक यू सो मच इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए। कितने खुश हैं पहले ये बताइए। नहीं, खुशी तो मतलब पहले थी, अब धीरे धीरे सेटल डाउन हो गया है। सेटल डाउन हो रहा है। मतलब लगभग 1 महीने पार हो गए हैं, रिजल्ट आए तो अब मतलब ठीक है। अब मतलब किंग वाली फीलिंग आई थी, लेकिन एकदम जैसे लगा हो कि एकदम गुरूर सा आ गया हो, उपलब्धि हो नहीं गई गुरूर वाली तो बात नहीं थी। मतलब इतने दिन से प्रयास कर रहे थे कि कुछ हासिल हो जाए तो खुशी हुई काफ़ी। और गुरूर और राजा वाली तो फीलिंग की बात ही नहीं है ना। हम लोगों को तो पब्लिक सर्वेंट बनना है तो टेम्परामेंट भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब टेम्परामेंट एकदम नॉर्मल सा हाँ, है। एकदम आम लोगों की भाषा में आम लोगों को जवाब दे देना है ना। एकदम बिल्कुल। सर एक चीज़ बताइएगा, जेपीएससी नाम सुन के ही कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, ऊपर से आपने 11वीं से 13वीं में इतना अच्छा रैंक सिक्योर कर लिया। कौन सा सर्विस जो है वो अलॉट किया जाएगा आपको? मुझे झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। अच्छा हाँ। तो जब इतनी बड़ी जर्नी आपने तय कर ली, आसान तो नहीं रहा होगा सफ़र। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्कूलिंग यहीं से हुई, धनबाद से? नहीं, मैं मूल तौर पर मैं हज़ारीबाग का निवासी हूँ। तो मेरी 10th तक की पढ़ाई वहाँ के नमन विद्या करके एक स्कूल है तो वहाँ से हुई। फिर 12th की पढ़ाई JVM श्यामली रांची से हुई। फिर मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के देशबंधु कॉलेज से की। और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी 2018 से कर रहा था। तो मैंने लगभग 5 अटैम्प्ट UPSC में दिए और JPSC का ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। अच्छा, और पहले ही अटेम्प्ट में जो है खाता खुल गया। और हाँ, अच्छा। आप कह सकती हैं कि JPSC का पहला अटैम्प्ट, लेकिन उसके पहले 5 अटैम्प्ट UPSC के भी थे तो उसमें मैंने 2 बार मेंस लिखा था। 2 बार मेंस में लिख चुके हैं? हाँ, तो उसमें मतलब लेखन का तजुर्बा था। अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू कॉल तो नहीं आया था, लेकिन मतलब लिखने विखने का उन सब का तजुर्बा था, तो कहीं ना कहीं वो भी ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। जब भी हम इतने बड़े एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आम गरीब घर का जो बच्चा है वो सोचता है कि पैसा कैसे जुगाड़े, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर प्रमोट भी खूब करती है। क्या लगता है सर कि कोचिंग का कुछ योगदान होता है ऐसे एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए? नहीं, देखिए कोचिंग नेसेसरीली मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन राइट क्वालिटी ऑफ गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप कोचिंग ले बढ़िया है, आप यूट्यूब का सहारा ले बढ़िया है, आपको लगता है कि आप खुद ही सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से आप एनालाइज कर सकती हैं तो आप उसके माध्यम से भी कर सकती हैं। लेकिन कोचिंग कहीं ना कहीं बढ़िया हेल्पफुल है आज के समय में। और ऑनलाइन के ज़माने में जो आप कह रही हैं कि गरीबी एक फैक्टर है, तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो हर्डल नहीं है जो 2016 के बाद जब जियो रिवोल्यूशन आया और आपके यहाँ नेट इतने सस्ते में अवेलेबल हो गया, तो अब तो मैं देखता हूँ कि बक्सर में बैठी हुई कोई लड़की है वो UPSC टॉप कर लेती है। तो मतलब अब जो बहाना कर रहे हो बस बहाना ही है, ऐसा नहीं है? मतलब कुछ ठोस नहीं लगता है, बातों में दम नहीं लगता है कि ये जो गरीबी है एक तरीके से कुछ ही लोग इसको फेस कर रहे हैं, वरना डिजिटल गरीबी नहीं है फिलहाल? नहीं, देखिए गरीबी है डेफिनेटली, वो तो कहीं ना कहीं हर्डल बनता ही है, लेकिन बियॉन्ड उसके भी आप कह सकती हैं ना, अब कन्वीनियंस ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब मुश्किलें अभी भी हैं। मान लीजिए पहले 100 मुश्किलें थी, लेकिन अब है 20-30 ही मुश्किलें हैं। तो जो करना चाहता है वो कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे ही लोग पढ़ाई करते हैं उसी बीच डिस्ट्रैक्शन भी आता है और लोग को प्यार भी हो जाता है। नौकरी हो या ना हो, प्यार बहुत जल्दी हो जाता है। कभी कुछ वैसा कुछ कहानी होगी जो जवानी वाली, कुछ वैसा अभी चल भी रहा होगा, हो सकता है मामला? नहीं, मतलब बताना नहीं है, परिवार वाले जान जाएंगे? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, परिवार वाले जानते हैं। मतलब ये सोचे नहीं थे कि ऐसा सवाल भी हो जाएगा?
नहीं, मैं तैयार रहता हूँ, सवाल कुछ तो भी मतलब उनका नाम बताना है कि नहीं, वरना हो सकता है घर में बवाल कटने लगे कि बेटा जो है अधिकारी बनते ही नाम भी ले लिया है। नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, मतलब आने भविष्य में संभावना है। इसके पहले थी, उनकी शादी हो गई 5 मई को। 5 मई को, ये भी तारीख याद है। अब उनका नाम लेना सही नहीं रहेगा। नहीं सर, इतना भी हमें माहौल को खराब नहीं करना है सर। हाँ, तो ये बात है। बाकी पहले कॉलेज वाले टाइम में थोड़ा बहुत था, गर्लफ्रेंड थी उस टाइम भी, उसके बाद भी रही। तो परिवार वाले परेशान भी होते होंगे कि लड़का हैंडसम भी है तो कुछ ना कुछ कांड तो करता रहेगा। नहीं मतलब आप हैंडसम है तो आपको चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन करना ना करना तो आपके हाथ में होता है तो फाइनली। हर जो मतलब अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको हाँ बोल देना चाहिए कि सोच समझ के सर। प्यार जो है उसका अंजाम तो बहुत बुरा होता है। नहीं, प्यार देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पागलपन है। अगर कोई लड़की अच्छी लगे तो बिहेवियर, कैरेक्टर, उस पर आप उसको अपनाइए ना अपनाइए। अच्छा। वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि मैं पागल हो गया हूँ किसी के पीछे और इसी के साथ जीना मर रहा है, तो फिर आप लाइफ में बाकी चीज़ों को अच्छा नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले जो चीज़ आपकी ख़राब होगी वो करियर ख़राब होगा। तो ये बात करियर बना लो, फिर बाद में देखा जाएगा। नहीं, करियर के साथ अगर वैसी आपको लड़की लगती है जो सपोर्टिव है, आपका साथ देगी, तो आप डेफिनेटली जाइए उसके साथ। लेकिन लगता है कि नहीं भाई टॉक्सिक है, टाइम वेस्ट करवा रही है, मतलब गलत पचड़ों में फंसवा रही है, तो फिर दूर हट जाइए उससे। दूर हट जाना चाहिए। बिल्कुल, मिशन ओरिएंटेड लाइफ आप अगर जी रही हैं ना, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम स्पेस नहीं होता है। आप हेल्थ को टाइम देंगी, फैमिली को टाइम देंगी, पढ़ाई को, उतने में आपका दिन खत्म हो जाए। जादू टोना टोटका, हाथ में 5-5 अंगूठी, पूरा तिलक लगा लेना, आप जिस बिलीफ सिस्टम से है वहाँ जाकर सिर को झुकाना, ये सब भी साथ देता है कि अगर हम सरकारी एग्जाम की तैयारी करें तो कोई बाबा बोले तो कुछ भी पहन लो, ये सब चलता है, मानते हैं इसको? नहीं, आप देखिए बात ये है ना कि जैसे एक कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, या मरता क्या नहीं करता। तो अब देखिए मेरे हाथ में भी पुखराज मैंने पहना हुआ है, आपने जिसकी बात की। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं 5 अटेम्प्ट के बाद नहीं हो रहा है, तो चलो एक पंडित जी ने कहा कि पुखराज पहन लो, तो पहन लिया। अगर मतलब वो काम करता है, ये जो नतीजा है, कहीं पुखराज कहीं तो दिन नहीं, इनका भी थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। नहीं मैं भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, कुछ रोल उसका भी हो सकता है। आप पूरी तरह से आप खारिज नहीं कर सकती हैं। लक जो होता है ना, लक कोई ना कोई चीज़ होती है। अब आप एक पर्टिकुलर फैमिली में आप पैदा हुई हैं, तो अब उसके लिए आप किसको दोष देंगी? मेहनत से तो नहीं बदल सकती हैं, फैमिली है तो आपकी डेस्टिनी है, लेकिन हाँ मेहनत से आप सर्कमस्टांसेस को बेटर हरदम बनाया जा सकता है। परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी 2 बहनें हैं, मेरे पापा हैं और माँ है। 2 बहनें, छोटी हैं कि बड़ी? नहीं, एक बड़ी है, उनकी शादी हो गई, और एक छोटी है, वो अभी एडवोकेट हैं रांची हाई कोर्ट में। आपके इंटरव्यू के बाद पता चला कि आपको ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, तो कुछ हो सकता है रिश्ते आने लगेंगे, तो वो लोग मतलब ऐसा ट्राई ले सकते, क्योंकि आपका पास्ट रिकॉर्ड भी रहा है कि आपको लुक वगैरह के कारण लोग आते रहे। नहीं, रिश्ते तो अभी भी आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे। अब तो और आपका डिमांड, क्योंकि अब तो दहेज भी लेना है ना सर? नहीं, दहेज वहेज की बात नहीं, मैंने पापा को पहले ही बोल दिया है कि दहेज वहेज। लेकिन पापा के मन में तो एक जो दबी सी आस होती है कि बेटा सरकार, वो अधिकारी, सरकारी तो नौकरी हटाइए, अधिकारी बन गया है, तो कम से कम। नहीं, पापा मेरे बहुत ग्राउंडेड आदमी हैं। उनका है कि भाई बेटे की खुशी में मेरी खुशी है। और बेटे की खुशी घर वालों की खुशी में है कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली एकदम, मतलब वो जहाँ चाहेंगे और जहाँ मैं चाहूँ, जहाँ दोनों एक पॉइंट पे हम लोग जहाँ कन्वर्ज करेंगे। झारखंड में एक बात चल रहा है बाहरी भीतरी का, 1932 खतियान वगैरह जो मैटर है, आप इससे ज़रूर इसकी समझ रख रहे हैं। बिल्कुल एकदम खतियानी हैं। हाँ, झारखंडी। मैंने तो आपको बोला ना 1700 से मेरा इतिहास है। मेरा गांव है, बड़का गांव के सामने उरुब है। तो अभी हम लोग हाल में ही विस्थापित हुए हैं। एनटीपीसी का सैनिक त्रिवेणी करके एक माइनिंग ऑपरेशन चल रहा है इस कंपनी के नाम से, तो वहाँ भी हम लोग हाल में ही विस्थापित हुए हैं। यहाँ के आम लोग कहते हैं कि अधिकारी से मिलते हैं तो अधिकारी खूब घुमाते हैं, या मामला जो है सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, तो झारखंडियों का दर्द समझिएगा कि नहीं? नहीं, डेफिनेटली, मैं खुद झारखंडी हूँ, तो झारखंडियों का दर्द तो समझना ही है मुझे, मतलब आई एम सपोज टू डू दैट। तो अच्छा, खोटा में सर कुछ बोल दीजिए ना, आपके लोग जब सुनेंगे तो आपके एरिया में भी जरा सा होना चाहिए कि लड़का जो है संस्कारी है। नहीं, आप पूछिए, मैं खोटा में ही जवाब दूंगा। सर मुझे तो खोटा आता नहीं, आपको नहीं, आप हिंदी में पूछिए, मैं खोटा में ही बताऊंगा। अच्छा, समझ जाएंगे। आप अपने गांव वालों को क्या बोलना चाहते हैं? जीत का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं? हमर जीत के श्रेय के पीछे पूरा परिवार मन लगल हलत, और मने गांव के जितनों बूढ़ हलत, बुजुर्ग हलत, सबके सहायता मिलक, तब जाके आज हम ई मुकाम पर पहुँचले। और एक बावजूद कुल देवी कुल देवता मने हमिन में मने तो जानबे करे तो बाकी हमिन ढेरे माने ग्राम देवी ग्राम देवता, तो सबके योगदान हलत बड़ी दिन से हम परिश्रम रथ हली, तो आज जाके हमारा ये मने मुकाम मिलक कि आज हम तोर सामने बोले पा रहे थी। और एक बाद हम कितना केकर सेवा करे पा रही, तो अभी हम एक संपूर्ण सफलता भी ना माना ही। मने जब हम सर्विस में रहम और 10-20 साल जब काम करब, आदमी हमारे से खुश रह, तब जाके हम एक मानब कि हम सफल होली। बहुत शुक्रिया।
अरिमेश जी को सुन रहे, वक्त कम है लेकिन वापस से कोशिश करेंगे, इनसे जुड़ेंगे। कहानी शानदार है, लेकिन कमेंट में बताइएगा कि कितने रंगदार लग रहे हैं जेपीएससी के नए अधिकारी।